આપ જોઈ રહ્યા છો Z24 કલાક અને હું છું આપની સાથે ધરા। એક મોટી ખબર સામે આવી રહી છે। બ્રેકિંગ ન્યૂઝ। કેનેડાના વિઝા અંગે સૌથી મોટા સમાચાર। કેનેડાના વિઝા અંગે કેનેડાના વિદેશ મંત્રી મેલોનીએ જોલીનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। ચંડીગઢ, મુંબઈ, બેંગલુરુમાં વિઝા સેવા અટકાવી દેવામાં આવી છે। વિઝા અને કન્સ્યુલર સેવા માત્ર દિલ્હીમાં જ ઉપલબ્ધ રહેશે। દિલ્હીમાં કેનેડિયન હાઈ કમિશનમાં જ વિઝા સર્વિસ ચાલુ રહેશે। મહત્વનું છે કે ખાલિસ્તાની આતંકવાદી હરદીપસિંહ નિજ્જરની હત્યા પછી કેનેડા અને ભારતના સંબંધો વણસ્યા છે, કેમ કે ખાલિસ્તાની હરદીપસિંહ નિજ્જરની હત્યા માટે કેનેડાના પ્રધાનમંત્રી જસ્ટિન ટ્રુડોએ ભારતને જવાબદાર ગણાવ્યું હતું, જેના પછી બંને દેશોના સંબંધોમાં તિરાડ વધી ગઈ છે। ત્યારબાદ આ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। We have to put a pause on all in-person services in our consulates in Chandigarh, in Mumbai, and in Bangalore. And I will let my colleagues speak for what that means for immigration services, but also for consular services. Canadians who need consular assistance can still visit our High Commission in Delhi, and you can still also do that in person, reach by phone and by email. तो हमारी साथ संवाददाता प्रणव उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ाया है। प्रणव, क्या है ज्यादा अपडेट? देखिए, अब इस बात की पुष्टि हो गई है आदेश पर, क्योंकि कनाडा की विदेश मंत्री ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन्होंने अपने करीब 41 जो डिप्लोमेट्स हैं वो विड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन ये कार्रवाई भारत की तरफ से की गई थी। और देखिए, अगर इस पूरी कार्रवाई को देखें, जिस तरीके के आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगाए गए थे, हमारी जो भी जानकारी है अभी तक इस पूरे मामले के अंदर भारत सरकार के पास अभी तक किसी तरीके का कोई आधिकारिक तथ्य कनाडा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। केवल आरोप है, न तो कनाडा सरकार की जांच पूरी हुई है। आज का बयान भी अगर आप देखें कनाडा के विदेश मंत्री का, तो उन्होंने किसी तरीके के सबूत पेश नहीं किए हैं। कनाडा इस मामले के अंदर आरोप जरूर लगा रहा है, नाराजगी भी जता रहा है, लेकिन भारत ने जो कुछ कार्रवाई की है वो कार्रवाई बिल्कुल डिप्लोमेटिक रूल्स, नॉर्म्स और वियना कन्वेंशन के माकूल है। इसलिए भी ये कहा जा रहा है क्योंकि भारत के मुकाबले अगर दोनों देशों में बात करें तो एक राजनयिक तौर पर कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी होता है, यानी आपके जितने डिप्लोमेट यहाँ हैं और दूसरे देश को भी उतने ही डिप्लोमेट रखने का अधिकार होता है। भारत ने उदारता दिखाते हुए कनाडा के ऑपरेशंस को यहाँ पर पहले ही एक ज्यादा नंबर दे रखा था। आप देखें कि कनाडा के यहाँ पर 5 ट्रेड मिशंस हैं, इसके अलावा उसके 3 कॉन्सुलेट्स हैं यहाँ पर चंडीगढ़, बैंगलोर और मुंबई में। इसके अलावा उसका दूतावास, उसका जो उच्चायोग है वो दिल्ली में काम कर रहा था। जबकि अगर भारत की स्थिति देखें आप, तो वहां पर आप देखिए कि टोरंटो और वैंकूवर के अंदर 2 कॉन्सुलेट्स थे केवल भारत के, यानी 3 के मुकाबले भारत का डिप्लोमेटिक प्रेजेंस कनाडा के अंदर कम है तुलना की में अगर देखा जाए तो। और इसीलिए भारत ने इससे पैरिटी लाने की कोशिश की है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी के तहत, और कनाडा को कहा है कि वो अपने जो राजनयिकों की संख्या है वो सीमित करे यहाँ पर। और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई कि अब कनाडा के जो कर्मी है यहाँ पर, डिप्लोमेटिक कर्मी है, और उनका डिप्लोमेटिक कवर विड्रॉ किया गया था, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया होती है। अगर डिप्लोमेटिक कवर विड्रॉ किया जाता है तो कोई भी देश अपने राजनयिकों को विड्रॉ कर लेता है, यानी उन्हें वहां से हटा लेता है। और वही कार्रवाई कनाडा की तरफ से की गई है, उसने अपने कर्मियों को यहाँ से हटाया है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से जो कॉन्सुलेट कार्रवाइयां हैं, जो कामकाज है, उसको प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन इन पर्सन सर्विसेज जो होती हैं, यानी जब लोग जाते हैं वीजा लेने के लिए, तो उसके लिए कई बहुत इन पर्सन सर्विसेज होती हैं जो आप किसी भी उच्चायोग में पहुंच के या कॉन्सुलेट में पहुंच के लेते हैं, तो उन सर्विसेज के ऊपर असर जरूर पड़ेगा। ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है। भारत ने कनाडा को एक सख्त संदेश जरूर दिया है, लेकिन राजनयिक नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे के तहत। जी प्रणव, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए।